नमस्कार। हाथरस की प्रशासनिक गलियों से आज एक ऐसी गूंज सुनाई दी है जिसने सुशासन के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की भी एक नई मिसाल पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने नारी शक्ति को सम्मान देने का एक अनोखा अंदाज अपनाया। डीएम साहब ने बचपन की एक मशहूर कहावत वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे को एक नया और जादुई अर्थ दे दिया। हम लोग बचपन में पढ़ते थे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मेरा मानना है अगर हम इसे महिलाओं से जोड़ पाए तो वेयर देयर इज़ अ वुमन देयर इज़ अ मिरेकल। जहाँ नारी होती है वहाँ केवल जीवन ही नहीं बल्कि संस्कार, संवेदना, सृजन और संघर्ष से विजय तक की कहानी भी होती है। हमारे देश की संस्कृति में भी यह भावना बहुत पहले व्यक्त की गई है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आज भारत के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। विज्ञान, खेल, ओलंपिक्स में भी आपने देखा, प्रशासन, सेना, राजनीति, उद्यमिता, हर क्षेत्र में। और आज के कार्यक्रम की एक विशेष बात भी है कि हमारी मुख्य अतिथि माननीय विधायक सदर जी स्वयं इस परिवर्तन की प्रतीक हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि राजनीति एक बहुत ही कठिन क्षेत्र है। मैं कहता हूँ कठिन क्षेत्र ही वह जगह है जहाँ महिलाओं की नेतृत्व शक्ति का परिचय हम सबको दिखाई देता है, क्योंकि उनमें निर्णय के साथ साथ संवेदनशीलता और संवेदना भी होती है। हम सभी लोग अपने जीवन में एक बात का अनुभव ज़रूर करते हैं, अगर घर में माँ खुश हो तो पूरे घर में खुशहाली का माहौल रहता है। कभी कभी किसी किसी दिन अगर माँ किसी बात पे नाराज़ हो जाए, एक वक्त खाना ना खाए, तो उस दिन घर में ऐसा लगता है मातम छा गया हो। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन माँ खुश नहीं होती उस दिन घर में जो सबसे बहादुर व्यक्ति होता है, जिसे हम पिता के रूप में या बड़े भाई के रूप में देखते हैं, उसकी भी आवाज़ थोड़ी धीमी धीमी दबी दबी हो जाती है। तो मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा, ये मजाक भर की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि परिवार की खुशी और परिवार की संरचना की धुरी भी महिला ही होती है। आज का दिन महिला दिवस केवल प्रशंसा का दिन नहीं है, ये एक संकल्प का दिन भी है। हमें ये संकल्प लेना है कि हम ऐसा समाज बनाएं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने अभिभाषण में भी कहा कि हर बेटी को शिक्षा मिले, वो शिक्षा बिना भेदभाव के मिले, हर बहन सुरक्षित महसूस करे, वो अपने सपनों को पंख लगा सके और हर महिला को अपने सपनों को पूरा करने का पूर्ण अवसर मिले। देखिए, किसी कवि ने कहा है कि जो अपने हौसलों को ऊंची उड़ान देता है, भगवान उसे भी खुला आसमान देता है। तो आज इस सभागार में जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने सपनों को ऊंची उड़ान ज़रूर दें। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप सभी इस बात के ऊपर विचार करें कि सशक्त महिला कौन होती है। ये सवाल आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी एक बार ये विचार करें कि सशक्त महिला कौन होती है। कौन है सशक्त महिला? क्या केवल वही महिला सशक्त है जो बड़े पद पे है? क्या केवल वही महिला जो राजनीति या प्रशासन पे है, हमारे बगल में बैठे हैं या फिर ऑफिसर्स के रूप में है? क्या केवल वही महिला सशक्त है जिसे समाज पहचानता है? मेरा उत्तर है नहीं। मेरे विचार से मेरे सामने बैठी हुई आज जो इस सभागार में हर महिला जो सामने बैठी है, हर बहन जो बैठी है, वो सशक्त है। हर माँ जो अपने बच्चे के लिए दिन रात परिश्रम करती है, वो सबसे ज़्यादा सशक्त है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया या फिर जब मैं एग्ज़ाम के दौरान कभी कभी विचलित होता था, तब स्मार्टफ़ोन तो नहीं, स्मार्टफ़ोन आ गए थे, लेकिन माँ बाप ने कहा था भाई इससे दूर रहो। तो मैं हमेशा अपनी माँ को फ़ोन करता था। मुझे पता था जो मैं पढ़ रहा हूँ उन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन वो दृढ़ निश्चय और स्थिरता के साथ मेरी बात सुनेंगी, मेरी व्यथा को सुनेंगी और अंतिम में यही कहेंगी कि देखो, मैंने आपको अपना दूध पिलाया है, आपको हमेशा इस परिवार का नाम रोशन करना है। और उस दृढ़ निश्चय के साथ मैं दोबारा फिर 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाई करने बैठता था। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी माननीय प्रमुख जी ने भी ये कहा कि हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों में अपने संस्कारों को डालें। बच्चे कोरी कागज़ होते हैं, यदि आप उन्हें अपने संस्कार आगे देते जाएंगे तो ज़रूर वो आगे भविष्य में अच्छा करेंगे। अंत में मैं आप सभी लोगों से केवल इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा, इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा कि नारी केवल शक्ति ही नहीं है, नारी केवल प्रेरणा ही नहीं है,
नारी वह संभावना है जो समाज को आगे बढ़ाती है। तो आप सभी जिस जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कार्य के साथ साथ एक अनसीन अनपेड लेबर का कार्य भी करते हैं, जिसकी कोई भी सराहना नहीं करता। कभी ये बच्चा नहीं सोचता है, जब मैं बच्चा था किसी दिन अगर पराठे टेबल पे नहीं आए तो मैं नाराज़ बहुत हो जाता था। सुबह 6 बजे मुझे बस पकड़नी होती थी, उस बस को पकड़ने के लिए मेरी माँ को 4:30 बजे उठना होता था। तो मुझे 6 बजे उठना भी अच्छा नहीं लगता था। आज मैं जब 8 बजे उठता हूँ या 7 बजे उठता हूँ अपने बच्चे को तैयार करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि 4 बजे मेरी माँ कैसे बिस्तर छोड़ती होगी और सारा दिन फिर कैसे मेहनत करती होगी, शाम को आने के बाद मुझे कैसे पढ़ाती हो। तो आप जितने भी लोग इस प्रोफेशन में हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप 2 कार्य करते हैं। अपने प्रोफेशन के प्रति भी आप सजग हैं, सुदृढ़ हैं, सत्यनिष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा है, और साथ ही साथ वो एक अनपेड लेबर का जॉब जो आप करते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप दोनों कार्यों में भूमिका निभा रहे हैं और आगे चल के इसी प्रकार अपनी भूमिका को निभाते रहें, तो आपसे सशक्त नारी कोई भी नहीं है। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।